रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक है, बड़ा अनसर्टेनिटी में मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया बिना बताए। ठीक है, इसीलिए किया। सो चलो गाइस, आज हमारा डे 6 है। अनफॉर्चुनेटली जब भी बैचेस चालू होते हैं ना, पता नहीं क्यों मेरे साथ पनौती लगी रहती है, इंटरनेट तभी जाना होता है। ठीक है, वैसे नहीं जाने वाला, पर कल चला गया। पर कोई नहीं, आज बाय गॉड ग्रेस सही चल रहा है। ठीक है, सही चल रहा है। सो चलो, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं यार चार्ट्स बंद कर देता हूँ, स्टिल लाइक कमेंट्स आर कमिंग। ठीक है, चलो। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं BTST। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय BTST? BTST मतलब बाय टुडे सेल टुमारो। गोविंदा जी, डाउट सब आराम से। ठीक है, डाउट सब आराम से। चलो, BTST मतलब बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है, आज ये एक काफी ही हम कह सकते हैं नई ट्रेडिंग स्टाइल है, जिसके बीच में यार अभी बीच में ही 2 to 3 वीक्स हो रहा है, काफी चेंजेस भी आए हैं कि हम BTST नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो कैपिटल लॉक हो जाएगा। इन सारी चीजों के बारे में मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ आज। ठीक है, सो चलो, क्योंकि यार उसकी उसकी वजह से हमें स्टॉक से फ्यूचर्स में शिफ्ट करना पड़ेगा, ये सारे चोचले हैं। ठीक है, तो क्या ही कर सकते हैं, बट कोई नहीं। सो चलो गाइस, आज एक अच्छी सी हेडिंग बनाओ, लिखो BTST मीन्स बाय टुडे, आज खरीदो कल बेचो। ठीक है, चलो, आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ने से पहले एक टेक्निकल का टॉपिक कवर करने वाला हूं मैं, जिसका नाम है स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ठीक है, आज मैं वो टॉपिक एक कवर करूंगा। ठीक है, क्योंकि वो मुझे सिखाना था आप सब लोगों को, क्योंकि आप उसी से किसी भी स्टॉक को अगले दिन का इंट्राडे बना सकते हो और वो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, सो चलो, लेट्स बिगिन। एक बार जब मेरी स्क्रीन शेयर हो जाएगा, इस प्लीज लेट मी नो वंस माय स्क्रीन इज बीइंग शेयर्ड। विजिबल श्रीधर जी? ठीक है, अब आपको पता है, आपकी ये एक लास्ट ऐसी टॉपिक होगी जिससे आपको टेक्निकल्स की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। टेक्निकल्स की सारी चीजें मोस्टली क्लियर हो जाएंगी। चलो, अब आप सब लोग को मजा आएगा कि यार पैटर्न हमने पढ़े, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा। सो गाइस, आज हम लोग 2 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या नाम है उनका? पहला नाम है हमारा स्विंग हाई, एंड दूसरा टॉपिक है स्विंग लो। ठीक है, स्विंग हाई और स्विंग लो, इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, स्विंग हाई का अगर मैं सिंपल मतलब बताऊं, कि एक ऐसा पॉइंट जहां से स्टॉक टच करके नीचे जा रहा है। जहां से स्टॉक क्या कर रहा है, जैसे समझ लो एक ऐसा जोन है, कोई स्टॉक आया, टच करके नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, मेरा स्विंग हाई हो रहा है। जैसे स्विंग हाई का मैं एग्जांपल देता हूं, अगर कोई स्टॉक आ रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो जो गाइस मेरा ये वाला जोन होता है, जो मेरा ये वाला जोन होगा, दैट विल बी माय स्विंग हाई। कहा? ऊपर से देन नीचे। क्लियर हो रहा है गाइस? ऊपर से नीचे। अब स्विंग लो क्या होता है? स्विंग लो इसका अपोजिट होता है। इसका अपोजिट होता है क्या, कि कोई भी स्टॉक कहीं से नीचे टच करके ऊपर की तरफ जा रहा हो। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कुछ, ये ऐसे ही होगा, कहीं से नीचे टच करके ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जो मेरा ये वाला जोन होगा ना, ये क्या होगा गाइस, मेरा ये होगा मेरा स्विंग लो। अब ये नाम कहाँ से डिराइव होता है, ये नाम कहाँ से बना? चलो हम समझते हैं। देखो, बचपन में सबने झूले झूले होंगे, ये अगर मैं बोलूं कि नहीं झूला है तो यार मैं बेवकूफ हूँ। ठीक है, अगर मैं ये सवाल पूछ भी रहा हूँ। ठीक है, सो चलो लेट्स इमेजिन, ये एक हुक है, जहां से क्या है, मेरी एक स्ट्रिंग अटैच्ड है। ठीक है, और यहाँ पर श्रीधर सर को अपना थोड़ा बचपना याद आ जाता है, वो बैठ जाते हैं सीट पर। ठीक है, श्रीधर जी आप सीट पर बैठ गए हो। ठीक है, अब सीट पर बैठकर श्रीधर जी झूल रहे हैं। अब देखो, श्रीधर जी कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी ऐसे वो स्विंग दोबारा नीचे आ जा रहा है, फिर स्विंग ऐसे नीचे घूम के इस तरफ जा रहा है, फिर दोबारा इस तरफ आ जा रहा है, मतलब श्रीधर जी ऐसे ऐसे जा रहे हैं। एम आई राइट? अब श्रीधर जी, एक ऐसा पॉइंट आएगा, वहां से टच करके आप ऊपर जा रहे हो, और दोबारा उसी पॉइंट पर आएगा, फिर दोबारा घूम के ऊपर जा रहा है, मतलब एक पॉइंट रहेगा ना। जो साइंस के लोग होंगे उनको पता होगा, हम उसको बोलते हैं टैंजेंट। ठीक है, बट जो नॉन साइंस वाले, मैं उनको बता देता हूँ
कि एक ऐसा जो जोन होगा वहीं से टच करके ऊपर जा रहा है, वहीं से टच करके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, अगर समझ लो मैं यही पॉइंट इसको समझ जाता हूं, ठीक है, तो ये मेरा एक लो बना रहा है, लो बना रहा है। हम इसको क्या बोलेंगे गाइस? स्विंग लो। और उसी का अपोजिट स्विंग हाई, ठीक है, उसी का अपोजिट होता है स्विंग हाई। चलो एक एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से हम इसको स्विंग हाई समझेंगे। अब गाइस देखो, स्विंग हाई कि अगर आगे एक एफर्मेशन लग जाए, जैसे प्रीवियस, प्रीवियस मतलब क्या? इससे पहले का स्विंग हाई और स्विंग हाई में काफी डिफरेंस है। अगर मैं स्विंग हाई की बात कर रहा हूं, मैं ओवरऑल चार्ट की बात कर रहा हूं। अगर मैं प्रीवियस की बात कर रहा हूं तो मैं बस जहां पर स्टॉक है उससे पहले की बात करूं, क्या इससे पहले कितना ऊपर गया था ये, ठीक है। सो आओ एक काम करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। आ जाओ, ये हट गया मेरे सामने से, ये मैंने ड्रॉ कर दी सपोर्ट। सपोर्ट जो भूल गए उनको याद दिला देता हूं, जिसको हम बोलते हैं बायर्स जोन। और ये हमारी क्या है? रेजिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलर जोन। राइट अनीता मैम? ठीक है। चलो अनीता मैम अब आप फोकस करना, मैं पहले ही बता देता हूं, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, ठीक है। सो प्लीज बी रेडी। चलो, सो यहां पर क्या होता है, ठीक है, आ जाओ। यहां से स्टॉक एक आता है, दोबारा ऊपर जाता है, दोबारा नीचे आता है, दोबारा ही भाई साहब ऊपर चले जाते हैं, इतना ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। फिर ये हम लोग समझ जाते हैं कि यार ये तो फेक ब्रेकआउट था, ठीक है। तो दोबारा नीचे आ जाता है, दोबारा ऊपर गया, ये भाई साहब दोबारा नीचे आ गए, दोबारा ऊपर गया, दोबारा नीचे आ गए, ठीक है, दोबारा ऊपर, नीचे, यहाँ पर भी फेक ब्रेकडाउन मिल गया। सेकंड में थोड़ा, देखो, अब चलो, अब मेरे सामने गाइज, पहली बात, जिनका आज फर्स्ट डे है वो थोड़ा सब्र करना, ठीक है। थोड़ी चीजें ऊपर से जा सकती हैं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अगर आपकी ये फर्स्ट क्लास भी हो ना तो भी समझ में आए। अभी ये जो मैंने बनाई है, ये समझ लेते चार्ट की मूवमेंट है कि यार चार्ट ऐसे ऐसे हिल डुल रहा है। समझ में आ गई इतनी चीज? इतनी चीज क्लियर है ना सबको? अब आ जाओ, अब मैं काम करता हूँ, ये मैं यहाँ पर एक डॉट बनाता हूँ, ठीक है। अब समझ लेते हैं मेरा एक स्टॉक यहाँ पर है, एम आई राइट? मेरा एक स्टॉक यहाँ पर है। अब मैं कुछ अल्फाबेट्स लिखने वाला हूँ और मैं चार्ट ओपन करने वाला हूँ। आपको उस ऑर्डर में चलना है, क्योंकि मैंने चार्ट्स कब का ऑन करके रखे हैं। गुड टू सी यार कि लोग यहाँ पर प्रॉम्प्ट नहीं कर रहे, तो मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ। चलो, अब मैं लिख रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ और जी। अब गई, एक काम करो, मैंने सुना अनीता मैम को बोला था, तो अनीता मैम आई एम अनम्यूटिंग यू, ठीक है। मैम आप खुद को अनम्यूट कर लो एक बार। या हाय मैम। Yes, sir. हाय मैम, हाउ आर यू? Hi, I'm fine, thank you. हेलो। सो मैम, आपको स्विंग हाई का कंसेप्ट तो समझ में आया था ना? ठीक है, स्विंग, Yes. ठीक है। ऑल राइट अमित जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो मैम, अब अगर मैं पूछूं, देखो मैम मैंने बोला ना सफिक्स लग जाएगा तो चेंज हो जाएगा, पर अगर मैं सिर्फ पूछूं कि गाइस पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, कि सिर्फ मुझे स्विंग हाई कि सबसे ज्यादा ऊपर कहां पर गया है, तो अगर मुझे सिर्फ स्विंग हाई जानना हो तो मैम वो क्या रहेगा मेरा? आप ये अल्फाबेट्स देखो, कोई भी अल्फाबेट आप मुझे बता सकते हो जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा ऊपर टच किया उसके बाद नीचे आया। गाइस चार्ट ओपन है, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। A. राइट? पक्का? गाइस क्या वो सही है अनीता मैम? एक बार थम्स अप कर देना सो दैट मुझे पता चल जाए। इज अनीता मैम राइट? अमन जी, स्वाति मैम, इज शी राइट? ठीक है, देवीना मैम, कृष्णा जी, ओके, देवीना मैम। चलो, तो अनीता मैम
आप, वो क्या होता है केबीसी में नहीं होता कि बहुत सारी पूरी क्राउड सबको वोट करती है कि हाँ यार आप सही हो, ठीक है, तो चलो मैम आप सही हो, ए इज द राइट आंसर। अब अगर मैम समझ लेते हैं ये स्टॉक यहाँ पर है, अगर मैं पूछूं प्रीवियस स्विंग हाई कि ऐसा कौन सा जोन इससे पहले का था जो ऊपर से टच करके नीचे आया है, तो हम क्या समझेंगे उसको, अब आप बताओ मुझे, कि अभी बस पहले ही बना था ये, क्योंकि हम F. एफ, हम एफ को लेंगे। गाइज इज शी राइट? विजय जी, विजय जी इज शी राइट? यस, एफ रहेगा, तो क्या रहेगा विजय जी आप बताओ मुझे। विजय जी क्विकली, अरे सॉरी आप म्यूट हो गए दोबारा। सर आप, यू आर म्यूटेड अगेन, यू आर म्यूटेड अगेन, लाइक गेट योरसेल्फ अनम्यूटेड फर्स्ट, वहां पर आपको टॉगल है, हाँ। हाँ, जी। जी, यू आर श्योर? Yes, because you asked me simple राइट, previous high. प्रीवियस है, इससे पहले कहाँ ऊपर गया था? हाँ, It was actually- so that's why. But swing high is D. All right, swing high is A, not D. A. Swing high is Sorry, A. हाँ, sorry, Yeah, sorry. A. A. All right, yeah, चलो, नाइस विजय जी। अनीता मैम अब मिस्टेक Yes. आइडेंटिफाई हुई, वेयर Yes, वाज got द it. कंफ्यूजन प्लीज लेट मी नो, पहले अगर जैसे मैं ये समझ जाऊंगा तब मैं उसको क्लियर कर पाऊंगा। आपने शायद जी को ध्यान नहीं दिया होगा उतना कि यार ये Yes. तो बना है, ठीक है, तो मैम इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। ये सबको क्लियर हुआ, इतनी इजी चीज थी। आपको पता हम स्विंग हाई किस चीज में यूज करेंगे? फॉर गेटिंग आउट टारगेट्स, फॉर गेटिंग आउट टारगेट्स। अब वो कैसे, वो भी कैसे करने वाले, आई विल शो यू, डोंट डू नॉट वरी, आई विल शो यू, यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है। अब अगर मैं, अनीता मैम डू यू वांट टू कंटिन्यू कि मैं किसी और को स्विच कर लूं? इट डिपेंड्स ऑन यू, कि अगर आप आगे भी और यू कैन कंटिन्यू। अब मैम Yeah. अब ये Yes. चीज समझ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी देता हूँ। अब मैं एक चीज करता हूँ, अब मैं ना इसको हटा देता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, समझ लेते हैं अब स्टॉक मेरा यहां पर है। अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग इसका प्रीवियस स्विंग है कि कहां से टच करके नीचे आया था तब ये स्टॉक इस पोजीशन पर है, तो हम अब क्या बोलेंगे गाइस? अब गाइस अब मुझे बताना, मैम अब आप बताओ। Previous high. हाँ प्रीवियस है, गलत भी होगे तो भी चलेगा। F. F. एफ, अच्छा पक्का मैम एफ? Yes. चलो यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर वे राइट। क्योंकि देखो काफी लोगों ने ई भी बोला, बट वो क्यों होगा यार, उसको तो तोड़ के ही ऊपर जा चुका था, अब तो उस लेवल की कोई वैल्यू ही नहीं रही। एम आई राइट? एम आई राइट? ठीक है, Yes. Yes. सो चलो, सो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई हो गया एफ। अब चलो लेट्स इमेजिन अब हमारा स्टॉक एफ पर है, चलो एफ पर है, अब मेरा प्रीवियस स्विंग हाई क्या होगा? D. डी, D. D. डी, A, B, C, D. हाँ यस यस आई एम गेटिंग डी ना। चलो अभिषेक गुप्ता जी आर रॉन्ग, चलो अनीता मैम नाइस पार्टिसिपेशन, ठीक है। चलो श्रीधर जी आप बताओ क्या रहेगा स्विंग हाई, जल्दी बताओ। E. ई सर, ई कैसे रहेगा? नहीं, D. डी, डी, अच्छा पक, ओके डी, ऑल राइट, राइट गाइस, जिन लोगों ने भी डी बोला दे आर करेक्ट, ठीक है। श्रीधर जी आप भी करेक्ट हो, ठीक है, या चलो कांग्रेचुलेशन गाइस, ठीक है। स्वाति मैम डी ना कि ई? डी पक्का, तो गाइस यू आर करेक्ट, ये मेरा होगा डी। अब अगर मैं डी पर बैठा हूं, मैं बोलूंगा मेरा प्रीवियस स्विंग है क्या, तो आप लोग बोलोगे ए, ठीक है, क्योंकि यार ये तो उसके नीचे है, नीचे कहां पर टारगेट्स बन सकते हैं? तो पंकज जी समझ में आया आपको, क्लियर हुआ आपको? अमन जी क्लियर, ठीक है। चलो सर ये था हमारा स्विंग हाई। अब एक काम करते हैं, नाउ लेट्स चेंज समथिंग, हम इसको हटा देते हैं, भाई साइड हो जा। चलो एबीसीडी, इतना पढ़ने के बाद भी एबीसीडी पढ़ना पड़ रहा है, देखो कैसे दिन आ गए हमारे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अमन जी बोल रहे तब क्या यार, इतना पढ़ के भी क्या कर लिया फिर। नहीं यार कोई नहीं, जरूरी है एजुकेशन भी। चलो अब आओ, अब जैसे समझ लेते हैं मेरा स्टॉक यहाँ पर है, अब आ जाओ ए बी सी डी ई एफ जी। अब गाइस अगर मैं यहां से पूछूं मेरा स्विंग लो क्या है, ओवरऑल स्विंग लो, ऐसा पॉइंट जहां से स्टॉक नीचे से टच करके ऊपर जाए, दैट्स माय स्विंग लो। मैं किसी को यहाँ पर अनम्यूट करता हूँ, देवीना मैम कैन आई अनम्यूट यू? या
श्योर मैम, यू कैन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप बताओ। सी। सी। शमीन अख्तर जी, सी राइट है? देना मैम बोल रही है तो सी राइट है ना? ओवरऑल स्विंग लो, ठीक है, चलो राइट, राइट सी। अगर मैं देवीना मैम बोलूं प्रीवियस स्विंग लो, कि अभी ऐसा कौन सा पॉइंट ही आया जो टच करके गया है ऊपर की तरफ? ई। ई रहेगा? जी। अब जी मुझे बोल रही कि नहीं, अल्फा? आपको जी बोल रही हूँ, ई रहेगा। अच्छा, नहीं मैम, आपको मुझे जी नहीं बोलना चाहिए था, इसको जी बोलना चाहिए था, ठीक है? आपको मुझे नहीं बोलना चाहिए था, आप सर हो। क्योंकि ये है हमारा स्विंग लो। वो कोई बात नहीं, ये है हमारा स्विंग लो, ठीक है, ये हमारा, अच्छा। ठीक है, क्योंकि मैम देखो यही पॉइंट है जो वो टच करके ऊपर गया है। आर यू गेटिंग दैट? नो, कैन यू से दैट अगेन? मैम ये जी जो पॉइंट है हमारा, ये वही Right. पॉइंट है जहां से टच करके स्टॉक ऊपर गया है। अगर हाँ मुझे जी। बोलना होता तब तो यही मेरा प्रीवियस स्विंग आया होता, हमने इसको क्यों एड्रेस किया, इसको क्यों एड्रेस किया, करेक्ट। हो सकता है ना? करेक्ट। तो यहाँ पर आपने जी बहुत गलत जगह पर लगाया, ठीक है, अच्छा जी। तो फिर जी है। अच्छा चलो, अब एक काम करते हैं, हम इसको भी हटा देते हैं। समझ लो कि ये जो हमारा स्टॉक है वो जी साइड पर ही है यहाँ पर। अब बताइए मैम, यहां से प्रीवियस स्विंग लो क्या होगा? एफ। एफ पक्का? यस। श्योर, लगना तो यही चाहिए, अभी आपने जो मुझे करेक्ट किया है, तो यस हाँ। हमारा एफ है। अब नाउ यू नो व्हाट, एक चीज बताता हूँ, ये जो हमारे स्विंग लोज है ना मैम, ये हमारे स्टॉप लॉस निकालने में काम आएंगे। अब क्लियर हो रहा है? स्विंग हाइज विल बी हेल्पिंग अस फॉर टारगेट्स एंड स्विंग लोज विल बी हेल्पिंग अस फॉर स्टॉप लॉसेस। ओके। डिड एवरीवन गेट माय पॉइंट? एक बार मुझे चार्ट्स में बताना, क्लियर सबको? मैं एक बार स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, सबको क्लियर? सबको क्लियर ना? यस 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 यस, चलो सबको ही क्लियर हो गया, सबको ही, चलो चलो राइट है यार। देखो जो लोग लेट ज्वाइन किए ना यार, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप एक बार ना वो थ्रू कर लेना, क्योंकि पिछले 15 मिनट से ये चल रहा है ना, तो पूरा रिकैप करना पड़ेगा। तब मुझे बीटीएसटी भी सिखानी है, उसका इंट्राडे भी सिखाना है, फिर फ्यूचर्स में भी कैसे करते वो भी सिखाना है ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा, बस इस एक छोटी सी टेक्निकल्स की चीज की वजह से, ठीक है? ये बस, हाँ ये बस क्या था, ये बस एक वो था, क्या बोलते हैं, एक प्रैक्टिस फॉर टेक्निकल्स, ठीक है? सबको क्लियर हुआ ना इतना? ठीक है, अब पहले क्विकली लिखो बीटीएसटी, बीटीएसटी क्विकली लिखो। अब हम लोग सीखेंगे बीटीएसटी की स्ट्रैटेजी, ठीक है? चलो क्विकली राइट डाउन बीटीएसटी गाइस, या एंड गिव मी अ मिनट। दोबारा इंटरनेट में डिस्टरबेंस आई होगी, मुझे पता होगा, आई एम कॉलिंग द इंटरनेट पर्सन राइट नाउ, ठीक है, बिकॉज आई कांट एंटरटेन हिम अगेन एंड अगेन, या लेजेंड्स विल कैप्चर स्क्रीनशॉट। अरे नहीं करण जी, लिखना है, ठीक है, लिखना है। हेलो, हाँ चलो सॉर्टेड, ठीक है, सतीश जी हो रही है, क्या ही कर सकते हैं। अब चलो, अब आप सब लोगों ने बीटीएसटी लिख लिया। अब मैं एक काम करता हूँ यार, काफी लोग कैमरास अपने बंद रखे, मैं दिनेश जी आपको अनम्यूट करूँ? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कहना है? एक बार दिनेश जी स्पेक्स में आप, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? या दिनेश जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। या हाय सर, ठीक है। अच्छा सर, मैं ना बीटीएसटी के बारे में बात कर रहा हूँ, बाय टुडे सेल टुमारो। अगर सर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज बीटीएसटी, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट? एंड गाइस आप लोग मुझे चैट्स में भी लिख सकते हो, फुल फॉर्म कोई मत बताना कि बीटीएसटी मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, वो मुझे भी पता है, ठीक है? आज बाय करो कल बेचो, थोड़ा सा एक्सटेंड करके बताना कि क्या होता है, ठीक है? एंड दिनेश जी इफ यू नो यू कैन श्योरली टेल, अगर नहीं पता ना कोई बात नहीं, तभी आए हो यहाँ, ठीक है? पता है?
आज खरीदना है तब बेचना है वो तो पता है। अच्छा नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना सिखाने के लिए। वी कैन टेक इट एज डिलीवरी शिवेंद्र जी, ये तुम, चलो कोई बात नहीं। बाय एट द क्लोजिंग एंड सेल एट द ओपनिंग, शॉर्ट वर्जन ऑफ स्विंग। वाह गुरविंदर जी, क्या बात कर दी गुरविंदर जी। स्विंग ट्रेडिंग का जो शॉर्ट टर्म होता है ना, उसको पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं, बीटीएसटी नहीं बोलते, ठीक है। चलो, बेस्ट टाइम टू टेक आफ्टर स्टॉक्स हु फ्यूल टुडे टू रॉकेट टुमारो। तेजिंदर जी ने ना बड़ी लाइक वो चीज बोली है, स्टॉक हु फ्यूल टुडे, आज फ्यूल आ गया उनमें कि भाई कल रॉकेट बन पाए। क्या तेजिंदर जी क्या बात कर दी है। चलो सही है। ये रितेश कुमार जी मुझे बताना, पक्का गूगल से उठाए हो ना आप? पक्का बताओ, गूगल से उठाए हो ना रितेश जी? आई वांट योर आंसर, ठीक है। बाय फॉर टुडे फॉर नेक्स्ट डे, यस, आई न्यू इट, आई न्यू इट गाइस, मैं जानता हूँ यार, ठीक है। हाँ कोई नहीं रितेश जी, आई नो यार, आई नो। चलो कोई बात नहीं, चलो मैं चार्ट सेक्शन बंद कर देता हूँ। यहाँ देखो, अब मैं एक चीज बताता हूँ, बीटीएसटी क्या होता है। बीटीएसटी ना एक ऐसी ट्रेडिंग होती है, पीपीटी में लिखा हुआ है, बट यार मैं ना, यू नो कि मैं थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ही कम देता हूँ, मैं सीधा चार्ट्स पर जाओ, ऐसा होता है मेरा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, जब भी ना देखो, ऐसा कभी आपने किसी चार्ट में देखा है कि गैप बन गया है, आज आपने समझ लो कि चार्ट में देखा, अगले दिन गैप बन गया। व्हाट वाज दैट गैप? व्हाट वाज दैट गैप? वो एक पंप था डिमांड में, ठीक है। वो डिमांड थी कि यार वो स्टॉक ऊपर भाग गया। सबसे पहली चीज, मैं वो गैप दिखा देता हूं, और मैं आपको एक बहुत ही प्यारे एग्जांपल से मैं रीजन भी बता दूंगा कि वो गैप आया कैसे, ठीक है। समवेयर सही होगा, बट पूरा टेक्निकली सही नहीं होगा, वो मैं पहले ही बता देता हूँ, बस मैं आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए वो चीज मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, चलो लेट मी शेयर माई स्क्रीन, लेट मी नो वंस माई स्क्रीन इज विजिबल, एक बार थम्स अप कर देना, ठीक है। थम्स अप कर देना, मैं कोका कोला कर दूंगा, ठीक है। चलो थम्स अप चलो, अच्छा यहाँ पर आओ, ये देखो, समझ जाओ, ये आपको कैंडल दिख रही है? अगर समझ लो ये कैंडल बंद कहां पर हुई थी, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, ये देखो, ये कैंडल कहां बंद हुई थी? 287 पर, नियरली 288। अभी अगले दिन कहां ओपन हुई? 299। डू यू नो कितने परसेंट का गैप है ये? यहां देखो, 3.48% का गैप है। अगर ये आपने ना, ये जो बोलते हैं ना, ये अगर आपने अगले दिन का भी वो एंजॉय नहीं किया होता, 9% हो गया, आप यहां पर भी बुक करके गए होते ना 4%, आपके 4% मैं लिख के देता हूँ 16 मिनट के अंदर बने होते। आपको पता है इंट्राडे ट्रेडर्स और ऑप्शन ट्रेडर्स रो देते हैं। आपको लगता होगा ना ऑप्शन ट्रेडर्स एक दिन के अंदर यार 50% कैपिटल का बना लेते हैं, तो अगले दिन 45 चले भी जाते हैं, प्रॉपरली रिस्क मैनेज ना करे तो, ठीक है। और हर ऑप्शन ट्रेडर्स का ना एक टारगेट होता है कि यार डेली 3%, 5%, 9% ही बनाना है। ऐसा प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर्स करते हैं। जो जिनके डबल भी हो जाते हैं ना, वो एग्रेसिव ट्रेडर्स ही होते हैं। लिख के देता हूं मैं, और ध्यान देना उनके अगले दिन चले भी जाएंगे, और आप लोगों ने खुद की ट्रेडिंग से एक एग्जाम्पल निकाला होगा, ठीक है। सो ये जो गैप बन रहा है ना, वो सप्लाई एंड डिमांड के पंप की वजह से बन रहा है। हमें गाइस सिर्फ यही गैप एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि आपको पता है, अब आप बोलोगे आयुष इस गैप के बाद तो ये ऊपर चला गया, अगर मैं होल्ड करके रखता तो मेरे और पैसे बन जाते। बट एक चीज ऑब्जर्व करो ना, कि अगर मान लो उस गैप के बाद नीचे चला गया होता, तो यहाँ देखो, जैसे यहाँ देखो गाइस, कैंडल की क्लोजिंग ये होती है 288, ओपनिंग ये होती है 289। लेट्स इमेजिन मेरे पास 100 स्टॉक्स होते, तो यार मैं तो नियरली 250 रुपीज के प्रॉफिट में होता गैप पर अगर मैं ये सोचता कि यार ये इस दिन की तरह ऊपर भाग जाए यहाँ पर, तब तो यार मैं तो इन दी एंड और ज्यादा ही लॉस में निकलता। एम आई राइट गाइस? एम आई राइट? ठीक है। सो ये जो गैप पर बुक करना बोलते हैं ना, गैप पर बुक करना, ये जो गैप आपको अगले दिन की मिलती है उस पर ही निकाल देना। उसके बाद तो यार उसको बोलो कि भाई तू जिधर जाने जा, 1 रुपए का स्टॉक तू 1000 रुपए पर जा, बट मेरे को मेरा टारगेट चाहिए। आपको ऐसे लेकर चलना होता है। एम आई क्लियर गाइस? एम आई क्लियर? अब पहली चीज है, जो बिगनर्स होंगे वो बोलेंगे कि यार ये गैप कहाँ से आते हैं, ये गैप कहाँ से आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है यार। एक ना बड़ा, ये मूवी से इंस्पिरेशन है मेरे एग्जांपल की। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई किसी ने देखी है जिसमें अजय देवगन रहता है?
ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी होगी मैं उनको एक देखिए ना, उसमें क्या करता है, जब भी वो फीमेल एक्ट्रेस से मिलने जाता है वो एक गुआवा लेकर जाता है, एम आई राइट? वो उसको बैठकर क्या पूछता है कि उसके ठेले पर गुआवास थे, उसने बोला ये 1 रुपए के। उसने क्या बोला कि यार समझ जाओ कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, समझ जाओ सिर्फ तुम्हारे ठेले पर ही है। तो उसने 1 रुपए से अगले दिन कितना बढ़ा देता है, 5 रुपए कर देता है। और बैठे बैठे बढ़ गए, क्यों? क्योंकि यार सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी, तो प्राइस क्या होगा, पंप होगा, पंप हुआ। ठीक है, तो गाइस वही जो पंप होता है ना, पंप, हमें बस वही एक्सपीरियंस करना है। बट आयुष, आपको कैसे पता है एक दिन पहले कि किसमें पंप आने वाला है? एबी कैपिटल सबने लिया था, जो ग्रुप में स्टॉक शेयर किया गया था, एबी कैपिटल, आपको पता है वो कैसे इतने 3 दिन में भागा था? सेम स्ट्रैटेजी, सेम स्ट्रैटेजी से आया था। अब मैं वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है? वो कुछ 10-12% देकर गया था, उससे ज्यादा ही देकर गया था, 3 दिन के अंदर ही, 3 to 4 डेज के अंदर उसने बहुत अच्छा पंप दिया था। ठीक है, तो यार मैं वो आप सब लोगों को दिखाऊंगा कि वो कैसे मिलता है। एंड गाइज, ये इतनी इजी स्ट्रैटेजी आपको मैं बनाकर दे दूंगा ना, आपको लगेगा कि यार ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन मेड स्ट्रैटेजी है, सिर्फ देखी देखी बन गई स्ट्रैटेजी, ऐसी है, सो दैट आपकी ऑब्जर्वेशन भी बिल्ड हो, सो दैट आपकी ऑब्जर्वेशन भी बिल्ड हो। ठीक है, सो चलो, गैप सबको समझ में आ गए क्यों होते हैं, कैसे दिखते हैं, और बीटीएसटी ट्रेडर का काम क्या है कि भाई गैप फिल कर रहे हैं। अब एक्चुअली हुआ क्या है कि जो मैंने प्रोसेस डिजाइन किया था, ठीक है, जो मैंने प्रोसेस डिजाइन किया था फॉर बीटीएसटी, अब वो पूरी शैटर हो चुकी है, क्योंकि ये जो T+1 का एक नया रूल जो चला गया है ना, उसकी वजह से, ठीक है, उसकी वजह से, एंड जो बीच में कुछ मार्केट्स में चेंजेस आए उस चीज की वजह से। बट कोई बात नहीं, आई डिडंट गेट टाइम टू लाइक चेंज इन दी पीपीटीज, बट मैं आपको चेंज पीपीटी दे दूंगा जब भी मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ, ठीक है? बिकॉज दिस वीक वाज वेरी हेक्टिक, बट डोंट वरी, प्रिपेयर्ड है अंदर, ठीक है? वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे करेंगे। सो चलो आओ, पहले हम लोग ये सीखते हैं कि यार बीटीएसटीज होते क्या हैं। बीटीएसटी मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, आज खरीदो कल बेचो, कौन से टाइम पे क्या करना है मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो बीटीएसटी की डेफिनेशन पढ़ने की कोई नीड ही नहीं है, मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया, बट फिर भी पढ़ लो। बीटीएसटी मींस बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेडिंग, बेसिकली रिफर्स टू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग where traders take advantage of short term fluctuations in share prices by experiencing gap ups, करेक्ट? गैप अप एक्सपीरियंस करते हैं। सो चलो आओ, अब पता है, अब मैं आप सब लोगों को कुछ बताता हूँ, यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आप सब लोगों को बताता हूँ। अब मैं बताता हूँ क्या, ठीक है, कि वाई बीटीएसटी, वाई नॉट एनीथिंग एल्स, मैं बीटीएसटी क्यों करूं? चलो, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, पूरा दिन स्क्रीन पे बैठना पड़ता है, फर्स्ट हाफ पर बैठे हो 9 बजे से लेके 12:30 तक, मोमेंटम आए, स्टॉक कब भागे बैठे हो नहीं आता। सेकंड हाफ में भी बैठे हो, मिल जाता है एक, ठीक है, आपने ट्रेड लिया, बाय गॉड ग्रेस अगर अच्छा गया तो गुड, नहीं गया तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रेडर्स यार अगले दिन बना ही लेंगे। बट क्या हुआ, योर होल डे इज गॉन। ठीक है, सेम गोज विद ऑप्शन ट्रेडर्स आल्सो, कि ट्रेड तो लेंगे 5 मिनट का, बैठेंगे पूरे दिन, बैठेंगे पूरे दिन, ठीक है, वो ऑप्शन ट्रेडर्स हो गए। थर्ड, स्कैल्पर्स, उनको तो क्या है, उनका रिस्क ही अलग होता है, उनके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। वो दिन में 20 ट्रेड लेता है, एक एक कैंडल पर ट्रेड लेता है। जो हम एक कैंडल के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, ऐसे कैंडल बना तो मैंने ट्रेड लिया, वो बोलते ऐसा कैंडल बना तो मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया था, ठीक है, सिर्फ इसी कैंडल पे लिया था, प्रॉफिट या तो लॉस में एग्जिट कर लिया मैंने, वो थे स्कैल्पर्स। स्विंग ट्रेडर्स क्या होते हैं, उनका फिक्स रहता है, भाई मेरे को ना लाइक 10 डेज का 2 to 3% चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। 10 डेज का 2 to 3% चाहिए, 100 दिन में कितना होता है, 30% होता है। इन्वेस्टर्स को ना चाहते हुए भी बीट कर लिए, कितना, नियरली 2 टाइम्स। इन्वेस्टर्स का साल का 18% होता है, उन्होंने तो 100 दिन मतलब कितना, 3.5 महीने में ही बना लिए, ठीक है, 1/4 टाइम में, और वो भी उनका डबल। तो उनका वो टारगेट होता है। अब बीटीएसटी का टारगेट क्या होगा मैं आपको बताऊं, डेली 1%, भाई 1% बन गया ना, बहुत है, डेली 1% बन गया, दैट्स इनफ। अब मैं बताता हूँ आप सब लोगों को कि आप लोग व्हाई यू विल बी मोस्टली ऑन द सेफर साइड, ये मैं आप सब लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग सेफर साइड कैसे रहोगे। मैं आप लोग को ऐसी स्ट्रैटेजीज देने वाला हूँ ना कि बहुत कम लॉस में निकल सकते हो आप, या तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में भी, या मॉडरेट प्रॉफिट में भी आप निकल सकते हो, या तो अगर आपको उसके अगले दिन का इंट्राडे भी बनाना है, सो आई विल लेट यू नो हाउ, मैं आप सब लोग को वो भी बता दूंगा कैसे, ठीक है। सो सब लोगों को ये समझ में आया वाई बीटीएसटी। आपको पता है
आप 315 से स्टॉक एनालाइज करना चालू करते हो। इसको लिखना मत, वो प्रोसेस, रुक जाओ स्वाति मैम, आप जा रहे थे लिखने रुक जाओ, ठीक है। आप 315 पे एनालाइज करना चालू करते हो, नियरली 330, 329, 328 पर स्टॉक ले लेते हो, आप डॉट 915 को एग्जिट करते हो स्टॉक से। 16 मिनट 1% बन गए। उसके बाद भाई अगर समझ लो मेरी ₹1,00,000 की कैपिटल इनिशिएटेड थी, क्या मेरे 1000 बन गए, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ऊपर जाएगा, आपको आपके पोजीशंस में नेगेटिव दिखेगा कि भाई 2000 4000 नेगेटिव में चला गया, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना। इफ यू वांट टू बी अ डिसिप्लिन ट्रेडर, बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत होना, वरना मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, यू विल मिस योर ट्रेड्स, यू विल मिस योर ट्रेड्स, आई बेट, आई गारंटी ऑन एनीथिंग, ठीक है। मैं पक्का बोल रहा हूँ। आपको लग रहा है ना कि यार मैंने फ्यूचर्स में ले लिया, एक लॉट ले लिया मैंने फ्यूचर्स में, वो 1,15,000 का पड़ा, अब मैंने उसको खरीद लिया ओवरनाइट, अगले दिन मुझे 1500 का प्रॉफिट दिख रहा था वहां पर ओपनिंग पर ही, मैंने गैप अप देखा, ठीक है, तो मैंने उसको बुक कर लिया। बट मैंने उसको जैसे ही बुक किया ना, वो ₹100 का स्टॉक 102 पर पहुंच गया, 101 पर था, 102 पर पहुंच गया। अब मुझे वहां पर 1500 और नेगेटिव दिखा रहा है, 1200 1500 और नेगेटिव दिखा रहा है। क्या तुमने पकड़ा होता ना तो इतना और ऊपर होता तुम्हारा। अब अगले दिन क्या करोगे, होल्ड करके रखोगे, नीचे चला जाएगा, जो बने बने प्रॉफिट है वो भी चले जाएंगे। हमारा टारगेट डेली 1% रहेगा। आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग में बोलूं, अगर आप डिसिप्लिन ली, ठीक है, अगर आपके चलो ये स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बाय द वे अबव 90% है, अगर 100 डेज में से आपके 85 ट्रेड्स भी सक्सेसफुल होते हैं और 15 नहीं भी होते हैं, आपको पता है आप 15 में कॉस्ट टू कॉस्ट, नेट ऑन नेट अपने प्राइस से ₹100 ऊपर, ₹100 नीचे, ₹200 ऊपर, ₹200 नीचे, वहां पर एग्जिट कर रहे हो। और जब आप प्रॉफिट में एग्जिट करोगे और आपने 1% ही बनाए, क्योंकि सरप्राइज गैप्स भी मिलते हैं जो 3-4% के होते हैं, मैं उनको एड्रेस भी नहीं कर रहा, मैं उनको एड्रेस तक करना ही नहीं चाहता हूं कि भाई उसको हम एक लीस्ट केस में लेकर चलेंगे, जो कि फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, जो कि हमें रेगुलर बेसिस पर मिलते हैं, मैं उसको लीस्ट केस लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। रोज 1% बना रहे हो ना, आपने 85 डेज के अंदर 85% बनाया। आपको पता है ये इन्वेस्टर्स 6 साल वेट करते हैं कैपिटल डबल होने का, आपने 100 डेज के अंदर अपनी कैपिटल डबल की है, 100 डेज के अंदर। एफडी को तोड़ दिए, एफडी को तो 7 दिन में तोड़ दोगे, ठीक है, ठीक है, तोड़ दिए। म्यूचुअल फंड्स को तोड़ दिया 12% वाले, इन्वेस्टर्स को तोड़ दिए। अब और क्या चाहिए, अब और क्या चाहिए, व्हाट एल्स डू यू वांट, ठीक है। तो यार इस तरीके से हम लोग चलेंगे। क्लियर हुआ साइकोलॉजी क्या रहनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कैसे रहना चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने साइकोलॉजी पहले ही क्लियर कर दी, क्योंकि क्या है ना, जब मैं चार्ट्स दिखाता हूँ तो आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग अपने आप को उस जगह पर लेकर बैठ जाते हो कि यार अगर मैं होता मैं कैसे ट्रेड लेता, अगर मैं होता तो मैं कैसे एग्जिट करता। तो वो जो एक बिगनर माइंडसेट है ना, वो आने लगती है, वो आने लगती है। तो वो मैं पहले इंप्रूव कर देता हूँ कि अगर आप अपने आप को हाइपोथेटिकली उस पोजीशन में लेकर जा रहे हो, सो यू आर ट्रेडिंग प्रोफेशनली, ठीक है, नॉट लाइक अ बिगनर। क्लियर, ठीक है। चलो गाइस, एम आई ऑडिबल, एक बार चार्ट्स में बता देना। एक बार मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ, एक बार क्विकली बता देना, एम आई ऑडिबल, यस और नो। चार्ट्स ओपन देना है एक बार गाइस, प्लीज लेट मी नो क्विकली यार, सो दैट मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। चलो इंटरनेट तो चल रहा है मेरा अच्छा यहाँ पर, ठीक है। एक बार प्लीज लेट मी नो, चार्ट ओपन देना है। हाँ गाइस, चार्ट चार्ट ओपन है, मैंने किया, एक सेकंड मैं बंद करके दोबारा ओपन करता हूँ। नाउ प्लीज लेट मी नो, ऑडियो आ रही है, थम्स अप एंड ऑल समथिंग में। चार्ट्स भी ओपन है ना, चार्ट बता दो, चार्ट बॉक्स में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आई एम ऑडिबल, चलो चलो, एवरीवन इज सेइंग दैट आई एम ऑडिबल, ठीक है। एक्चुअली क्या होना है यार, वो इन्वर्टर और लाइट में जो शिफ्ट होता है ना, उसकी वजह से पावर एक फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए कट हो जाता है। तो विजय जी सेम चीज हुई है। चलो सो आगे बढ़ते हैं। मैं कहां पर था, मैंने साइकोलॉजी इंप्रूव की, अब हम लोग पीपीटी की तरफ बढ़ने जा रहे थे। एम आई राइट, बढ़े, रेडी एवरीवन, पेन पेपर्स के साथ, ठीक है।
पेन पेपर के साथ सब रेडी हो ना अपने, हथियार और ढाल के साथ, ठीक है। चलो यार फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके ना गाइस कुछ प्रोज एंड कॉन्स है जिनको समझना यार बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कुछ प्रोज एंड कॉन्स है जिनको बहुत ज्यादा समझना है। प्रोज मतलब अच्छाइयाँ क्या है और बुराइयां क्या है, ठीक है। चलो पहला प्रो हम लोग पढ़ते हैं। इट इज लेस रिस्कियर देन एनी अदर फॉर्मेट्स ऑफ ट्रेडिंग। बहुत कम रिस्की है, बहुत ज्यादा कम रिस्की है, ठीक है। कोई ज्यादा रिस्क नहीं है बीटीएसटीज में, ठीक है। कॉन्स क्या है? नो लेवरेज प्रोवाइडेड बाय द ब्रोकर। ब्रोकर लेवरेज ही नहीं देता। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लेवरेज? ये मन में क्वेश्चन आएगा, ये लेवरेज क्या होता है भाई, ये लेवरेज ही नहीं पता मेरे को, ठीक है। तो मैं लेवरेज आप सब लोगों को समझाता हूँ। लेवरेज मींस ब्रोकर गिव्स यू एन उधारी। उधारी जो आपने आज ली है, आपने आज ही देनी है ना, वो इंटरेस्ट कुछ चार्ज करेगा, वो वापस आपको दे देनी है। समझ लो ब्रोकर इज लाइक डूइंग अ कृपा ऑन अस, ठीक है। ब्रोकर और मार्केट्स एनी वन देयर इज लाइक सिटिंग देयर, वो क्या कर रहा नहीं था मैम, हमारे ऊपर कृपा कर रहा है, ठीक है, कि भाई तुम लोग ले लो इसको, ठीक है। अब देखो अब लेवरेज दिखता कैसा है, लेवरेज दिखता कैसे है, मैं वो भी एक एक स्टेप गाइस, एक एक स्टेप आराम आराम से क्लियर करते समझते हैं। आज टाइम है अपने पास, आज बैठेंगे, ठीक है। सो चलो आओ, चलो सो मैं आप सब लोगों को दिखा देता हूं कि हाउ डज आवर लेवरेज लुक्स लाइक। चलो अब मैं यहां पर आता हूं, एक बार मेरी स्क्रीन शेयर हो जाएगा गाइस, प्लीज लेट मी नो वंस। इज माय स्क्रीन बीइंग शेयर्ड? स्क्रीन विजिबल है मेरी? ऑलराइट, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको, यस। चलो सविता मैम ब्रेकआउट कब एक्सपेक्टेशन होगी, मैं देखेंगे उसको, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ किसके कैमराज ऑन है कुछ। चलो मुनीश कुमार जी मैं आपको अनम्यूट करूं? चलो सर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, ठीक है। फर्स्टली अनम्यूट योरसेल्फ, ठीक है। पहले अनम्यूट करो खुद को, जल्दी करो। चलो हाय सर। हेलो सर। चलो सर एक काम करते हैं, लेट्स इमेजिन हम लेवरेज समझने के लिए ना, मैं सर टीसीएस पर आ गया हूँ, ठीक है। मैं सर कहाँ पर आ गया हूँ? टीसीएस की चार्ट, मैं टीसीएस पर आ गया हूँ, ठीक है। अच्छा सर मुझे टीसीएस को बाय करना है तो मुझे कितना रुपए देना पड़ेगा ब्रोकर को? टेंटेटिवली ब्रोकर को 32 जो जो स्टॉक जो स्ट्राइक प्राइस होता है, स्टॉक करेक्ट प्राइस। स्टॉक प्राइस जैसे मुझे हाँ जी। देखो, अगर टीसीएस बाय करना है, ठीक है, अगर मुझे हाँ। टीसीएस लेना है सो मुझे कितना देना हाँ। पड़ेगा? एक सेकंड मैं यहाँ पर कर, टेंटेटिवली 3200 के आसपास। ओके। अगर मैं उसको डिलीवरी पर ले रहा हूँ, हाँ जी, मतलब स्विंग के डिलीवरी पर ले रहे हैं। और हाँ हाँ जी 3300 02.25 कुछ ऐसा था। हाँ जी एक सेकंड, 32 3302.25 हाँ एम हाँ आई जी करेक्ट 30। श्यामलाल जी? हाँ जी इतना? बिल्कुल सर। अब चलो, हाँ जी अब मैं इसको बाय करने जाता हूँ। अब सर मैंने लॉन्ग टर्म में डाला है, ठीक है, मैंने लॉन्ग टर्म में डाला है, लॉन्ग टर्म में। अब सर अगर आप यहाँ पर ध्यान दो ना, यहाँ पर देखो मेरा मार्जिन कितना लग रहा है, 3302 उतना ही मांग रहा है। हाँ जी और जो हाँ जी। चार्जेस 3 रुपए ले रहे हैं, चलो उसको छोड़ देते हैं, अभी हम पहले मार्जिन पर ही आते हैं। सर ये तो 3202 ले रहे हैं। अब अगर मैं वही इंट्राडे में कर देता हूँ, आपको पता है वो कितना लेगा? यहाँ देखो 660.45। अगर गाइस 150 मैं वही क्या ले रहा हूं इंट्राडे में, वो क्या बन जा रहा है? 660.45, वो ये बन जा रहा है। 150 लेता है। लेट मी चेक एक बार, कैलकुलेटर साथ में आता है क्या इसके? ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ कैलकुलेटर आता है। चलो गाइस अब मैं आपको एक कैलकुलेशन दूं, देखो इंट्राडे में कितना है 660, एक सेकंड मैं इरेजर यहाँ पर यूज करता हूँ। इंट्राडे में कितना है 660.45। आपको पता है अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 660.45 मल्टीप्लाइड बाय 5 करता हूँ, ये वही आंसर आता है जो यहाँ पर है 3302.25। क्यों? क्योंकि आपको इंट्राडे में 5 5x गुना का डिस्काउंट मिल जाता है, आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। सो आपकी इंट्राडे में कैपिटल कम लगती है। तो गाइस क्या होता है, हम इसी चीज को लेवरेज बोलते हैं, हम इसी चीज को लेवरेज बोलते हैं।
क्लियर है सबको लेवरेज क्या होता है बिगनर्स? इज इट क्लियर? मुनीश जी क्लियर हुआ लेवरेज क्या होती है? श्यामलाल जी ठीक है। अगर अब मैं इससे सिंपल लेवरेज नहीं समझा पाऊंगा, अगर इससे सिंपल अगर कोई बोले ना क्या मेक अस अंडरस्टैंड द लेवरेज, तो यार अब क्या ही बताऊं मैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना? चार्ट्स में बताना। चार्ट ओपन नहीं है क्या मेरी? चार्ट ऑन तो है। एक बार गाइस चार्ट्स में एक बार रिस्पॉन्स कर देना। ओपन नहीं है, एक सेकंड। चलो एक बार मैं यहाँ पर ऐसी सेटिंग्स कर देता हूँ। अब बताना क्लियर? क्लियर गाइस? मुझे क्यों नहीं दिख रहा? आई डोंट नो यार, तब तो दिक्कत हो जाएगी अगर ऐसे चार्ट्स नहीं दिख रहे तो। ठीक है चलो देखो, मुझे यहाँ पर आ रहा है 1 मैसेज सीन 2 मैसेज। एक सेकंड ना, मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं दोबारा ओपन करता हूँ। वही सविता मैम का लास्ट मैसेज आ रहा है, ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड नेक्स्ट डे। चलो छोड़ो, एक काम करते हैं, मैं ना अगर ऐसा इशू रहेगा तो मैं डाउट फॉर्म ही शेयर कर दूंगा कल सुबह, तब आपकी सारी क्वेरीज जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेंगे मैं वो ले लूंगा। ठीक है चलो, सबको लेवरेज तो क्लियर है ना? एक बार थम्स अप कर देना सो दैट मुझे समझ में आ जाए। लेवरेज क्लियर है? लेवरेज क्या होता है? आगे बढ़े। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है आ जाओ। कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग इफ ट्रेडेड विद डिसिप्लिन। मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में ही? कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनेंगे वहां पर दिनेश जी अगर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करे तो, विद द टारगेट ऑफ 1% बनेंगे। यार शिट, इंटरनेट लैग कर रहा है अभी भी मेरा, एक बार थम्स अप कर देना। इज इट लैगिंग? यस लैग कर रहा है ना? एक बार मैं दोबारा देख लेता यार, लाइक आई डोंट नो व्हाई, लाइक इट हैपेंस ओनली विथ मी। बट यहाँ पर तो वाईफाई अच्छा दिखा रहा है, जूम। आई एम पिस्ड ऑफ मैन। यार रूरल एरिया में रहने का ना यही दिक्कत होता है यार, क्या ही कर सकते हैं। वेट अ मिनट यार, लेट मी हैव अ टॉक विद हिम।